तो वंदे मातरम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धैर्य कोचिंग क्लासेस पे। क्या हाल चाल आप सभी की, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका प्यारा भाई अभिषेक, और हम लोगों ने पहले ही हिंदी सिलेबस डिस्कशन कर लिया है और कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है ये देख लिया है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मित्रता। मित्रता के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए देखते हैं कि उनका रचना कौन कौन सी है, कैसे जीवन परिचय लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ जल्द जल्दी इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी, अध्याय 1 मित्रता, जिसके लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो नाम में है, जो स्ट्रक्चर यानी जीवन परिचय में जो लिखा जाएगा, तब ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म 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 जो कि 4 अक्टूबर 1984 में। अगर आप लोग इसको भी नहीं लिखोगे, अगर इसको भी नहीं लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे, तब तब पर भी 1984 बस लिख देंगे आप लोग, तब पर भी नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। क्योंकि डेट याद नहीं रहते हैं, हमें बहुत सारा जीवन वर्ष याद करना रहता है। इसलिए अगर आप 4 अक्टूबर नहीं लिखते हैं, 1984 भी लिखते हैं, तो फिर उसके बाद नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं घटेगा। फिर इसके बाद जन्म स्थान, जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोने नामक ग्राम में हुआ था। फिर इसके इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल है। चंद्रवली शुक्ल है। जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं में बहुत सारी आ जाते हैं, कहानी कहानी की कविता, फिर इसके बाद जो उपन्यास, इस तरह से। तो संपादन सब रचनाएं में आते हैं, तो इसलिए हम लोग देखते हैं रासमीमांसा, चिंतामणि, इसके रासमीमांसा, सूरदास और रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं, देखते हैं रचनाएं की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कि फर्स्ट रचनाएं रचनाएं में जो कि निबंध निबंध संग्रह में चिंतामणि, भागवन भाग 2 तथा विचार विथी, भागवन भाग 2 विचार विथी। फिर इसके बाद सेकेंड पे जो है कि सेकेंड पे जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रचनाएं में ही आएगा। फिर इसके बाद आलोचना, आलोचना सूरदास, रस मीमांसा त्रिवेणी, मीमांसा त्रिवेणी। फिर इसके बाद संपादन, संपादन में जैसी ग्रंथावली, फिर इसके बाद दूसरी ग्रंथावली। फिर इसके बाद अन्य में आएगा 11 वर्ष का समय। फिर इसके बाद शुक्ल जी की भाषा, शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। और जो कि पहली जो है कि विवेचनात्मक, भावनात्मक और भावनात्मक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कंप्लीट जीवन परिचय देख लिए हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक इतना ही पढ़ना था हम लोग को क्लास 10 के लिए। तो इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कॉपी पे लिखना है। तो चलिए, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे पूछा जाता है, कैसे संदर्भ लिखा जाता है, प्रश्न कैसे लिखा जाता है। तो